नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं संविधान के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसमें क्या है, भारत का ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास के बारे में हम प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरा देखते हैं, भारत का केंद्रीकरण के जनक कौन थे? लॉर्ड विलियम कैनिंग थे। भारत का प्रथम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। अंतिम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन थे। यह अंतिम गवर्नर भी थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल थे आपके सी राजगोपालाचारी थे। प्रथम बार विधायिका और कार्यपालिका के बारे में तथ्य देखते हैं। प्रथम बार केंद्रीय विधायिका कब हुई थी? 1853 में हुई थी। प्रथम बार मंत्रिमंडलीय प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1861 में की गई थी। प्रथम बार विभागीय प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1861 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, बजट प्रथम बार केंद्रीय बजट बनाने की प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1833 में हुई थी। नेक्स्ट, बजट प्रणाली का प्राथमिक पृथक रूप से प्राथमिक पृथक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? 1861 में किया गया था। बजट पर चर्चा का अधिकार भारतीयों को कब मिला था? जो बजट है उस पे चर्चा का अधिकार भारतीयों को कब मिला था? तो 1892 में मिला था। 1892 में दिया गया था। इसमें भारतीय चर्चा कर सकते थे बजट पर। केंद्र के बजट को प्रांत से अलग किया गया था। 1919 में किया गया था। द्वैत शासन के रूप के बारे में हम देखते हैं विस्तार से। ब्रिटिश संदर्भ में 1984 का इंडिया एक्ट। इसके बाद प्रांतीय विषय के संदर्भ में 1919। केंद्रीय स्तर पर 1935। अध्यादेश का प्रारंभ कब हुआ था? 1861 में किया गया था। गवर्नर को वीटो पावर कब प्राप्त हुई थी? 1786 में हुई थी। और प्रांतीय गवर्नरों को वीटो पावर दी गई थी, 179 को दी गई थी वीटो पावर। प्रधानमंत्री रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। नियंत्रण परिषद 1784 में हुई थी। इसमें 6 सदस्य थे। अध्यक्ष अवैतनिक होते थे इनके, परंतु 1793 में चार्टर एक्ट से भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा इनके लिए। इंडियन काउंसिल का गजट 1858 में इंग्लैंड में हुआ था। वीटो की शक्ति गवर्नर जनरल को कब प्राप्त हुई थी? 1786 में प्राप्त हुई थी। लॉर्ड कैनवालिस के समय क्या हुए थे? जो लॉर्ड कैनवालिस थे इनके समय क्या हुआ था? प्रांतीय गवर्नरों को वीटो की शक्ति प्रदान की गई थी 1793 में। भेदभाव की नीति का आरंभ की गई थी 1793 में। भेदभाव की नीति को समाप्त किया गया था 1833 में। कौन सा? चार्टर एक्ट की जो धारा है 87 के अंतर्गत संवैधानिक रूप से इसे समाप्त कर दिया गया था। भेदभाव की अंतिम घोषणा हुई थी 1858 में। यह पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की गई थी। संविधान सभा की मांग प्रथम बार कब हुई थी? 1895 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य की संदर्भ में विधेयक लाया गया था। दूसरी बार मांग 1919 में उठी थी। इसमें व्यक्तिगत रूप से गांधी जी ने 1922 में भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह बात कही थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1927 में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा भारत के संविधान निर्माण की मांग मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1927 में 4-5 महीने के अंदर एक डेमोक्रेसी स्टेट के रूप में तैयार किया गया, जो कनाडा की तर्ज पर रखा गया था। नेक्स्ट, जून 1934 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। कांग्रेस ने प्रथम बार वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया था। अगला देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड किनलियोथगो ने अगस्त प्रस्ताव के नाम से भारतीय संविधान सभा को स्वीकार किया था, किंतु विश्व युद्ध के बाद स्वीकृति देने का आश्वासन दिया था। नेक्स्ट है, भारत में संवैधानिक विकास ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट के द्वारा पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। 1688 में ब्रिटेन के रक्तहीन क्रांति के पश्चात पूर्णतः संसद की प्रभुत्व स्थापित हो गई और 1693 में कंपनी को अलग से 100 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में।
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य अध्यक्ष रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री थे विदेश के। इसके साथ साथ ही वैज्ञानिक शोध के अतिरिक्त प्रभार इनके लिए दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री थे। सूचना और प्रसारण प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये विधि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद यह शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई यह रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। बाबू जगजीवन राव यह श्रम मंत्री थे। सी एच भाभा यह वाणिज्य मंत्री थे। इसके साथ ही रफ़ी अहमद किदवई यह संचार मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर यह स्वास्थ्य मंत्री थीं। आर के षडमुख चट चेट षडमुख चेट्टी यह वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और एन बी गडगिल यह खाद्य एवं कार्य और ऊर्जा मंत्री का कार्यभार दिया गया था। इसके साथ ही नोट कार कार्यकाल परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही रहे थे। इसके पश्चात कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को नियुक्त किया गया था। संवि इसके साथ ही सांवैधिक आयोग की स्थापना सर साइमन की अध्यक्षता में नवंबर 1927 में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट 1930 में ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसे स्टैच्यूटरी कमिश्नर भी कहा गया था। गोलमेज सम्मेलन सांवैधिक आयोग की रिपोर्ट के बाद 3 बार अधिवेशन हुए थे। तो ये रहे आपके संविधान के ऐतिहासिक और संवैधानिक के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल द मॉरल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।